हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 4 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर ए मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ने वाली चीज़ें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के कंप्लीशन मतलब समाप्ति के बाद, आफ्टर मतलब बाद, लर्नर विल बी एबल टू यानी कि लर्नर जो हैं, सीखने वाले जो हैं, विल बी एबल टू वो सक्षम हो जाएंगे। किन चीज़ों में सक्षम हो जाएंगे? तो अप्रिसिएट मतलब सराहना करने में, गुणगान करना माने गुणों को पहचाना, अप्रिसिएट करने यानी सराहना करने में सक्षम हो जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के सिद्धांत की सराहना करने में सक्षम हो जाएंगे। कैसे? तो बाय आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस के पहचान से, ऑफ ए चाइल्ड एक बच्चे के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के आइडेंटिफाइंग करने से, पहचान करने से वे क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कंसेप्ट की सराहना करना। सेकेंड है लर्न अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और सीख जाएंगे अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अनेकों, वेरियस मतलब अनेकों कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स, कंप्यूटर का पार्ट्स के बारे में सीख जाएंगे। एंड देयर इंटर कनेक्शन, और उनका इंटर कनेक्शन यानी कि वे आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, उनका आपस में कनेक्शन कैसे होता है, सभी अनेकों वेरियस कंपोनेंट का आपस में कनेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में सीख जाएंगे। थर्ड है आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट, और अनेकों कंपोनेंट को यानी कि अनेकों पार्ट्स को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना। और फिर कंप्यूटर सिस्टम के अनेकों कंपोनेंट को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के रूप में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। मेमोरी को पहचानने में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये सब के रूप में पहचानने में क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट मशीन के बारे में बातचीत करेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट, और कंसेप्ट के बारे में यानी कि सिद्धांत के बारे में। कॉल्ड जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसको क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, देखिए एक्टिविटी क्या है। लिस्ट द नेम्स मतलब ऑफ वेरियस मशीन, मतलब अनेकों मशीन का लिस्ट, अनेकों मशीन का नाम लिस्ट करें, मतलब लिस्ट बनाएं, अनेकों मशीन का लिस्ट बनाएं, अनेकों मशीन का नेम का लिस्ट बनाएं। दैट यू फाइंड, जो आप फाइंड करते हैं, अराउंड यू अपने चारों ओर, जो आप पाते हैं अपने चारों ओर, जो मशीन आप मतलब देखते हैं चारों ओर, अराउंड यू अपने चारों ओर। एट होम घर पर, उन मशीनों का नाम का लिस्ट बनाना है। और इन स्कूल, और अपने स्कूल में जो मशीन फाइंड करते हैं उन मशीन का नाम लिस्ट करना है। अंडर द करेक्ट कॉलम, सही कॉलम में, जो कॉलम दिया हुआ है उस सही कॉलम में। एंड ऑल्सो राइट, और लिखें, एंड ऑल्सो राइट और लिखें भी, व्हाट द मशीन नीड्स, और क्या मशीन को आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, टू परफॉर्म काम करने के लिए। द डिजायर वर्क मतलब डिजायर मतलब आवश्यक वर्क, मतलब काम, आवश्यक वर्क परफॉर्म करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एक फैन है, उसको हवा देने के लिए क्या चीज़ आवश्यकता होता है? बिजली की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसका जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ भी लिखना है साथ में, नीड। यहाँ पर फैन लिख देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या, मोटरसाइकिल, तो इसमें लिख देंगे पेट्रोल,
इस तरह से बहुत सारे मशीन का नाम लिख देंगे। कंप्यूटर, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और कोई अलग अलग प्रकार का। साइकिल तो आप लिख देंगे मस्कुलर पावर। साइकिल में क्या लगता है, नीड होता है, ज़रूरत मस्कुलर पावर की। ऑल मशीन, सभी मशीन वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन, सभी मशीन वर्क यानी काम करते हैं इंस्ट्रक्शन पर। गिवन टू देम, जो उनको दिए गए, जो उनको दिया जाता है। गिवन टू देम, जो उनको दिया जाता है इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन पर सभी मशीन वर्क करता है। चलिए हम लोग अब अगले पेज में चलते हैं। देखिए अगले पेज में, सेकंड पेज में एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप। लेट्स प्ले, चलो खेलें। सिमन सेज, चलो सिमन सेज खेलें। सिमन सेज क्या है, नोट फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए नोट दिया हुआ है, इतना सारा बात। सिमन सेज इज ए गेम, सिमन सेज क्या है, एक गेम है। वेयर वन प्लेयर, जहाँ पर एक खिलाड़ी, एक प्लेयर, डिजाइनेटेड एज सिमन, जो कि सिमन के रूप में डिजाइन किया गया है, सिमन के रूप में मतलब वह बना है। इज अपॉइंटेड, और वह अपॉइंट है, अपॉइंटेड किया गया है एज द लीडर, लीडर के रूप में अपॉइंट है, मतलब वह लीडर बना है एक। इंस्ट्रक्ट अदर प्लेयर, और दूसरे प्लेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। द अदर्स यानी कि दूसरे यानी कि दूसरे प्लेयर हैव टू ओबे, मतलब दूसरे प्लेयर को ओबे करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, मानना पड़ता है। एंड फॉलो कमांड्स गिवन बाय सिमन, सिमन के द्वारा दिए गए कमांड्स का अनुसरण करना पड़ता है। द प्लेयर्स हु इज नॉट एबल, वह खिलाड़ी जो सक्षम नहीं होते हैं, टू कम्प्लीटली, पूरी तरह से, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को, कमांड को फॉलो करने में पूरी तरह से जो सक्षम नहीं होते हैं, इज इलिमिनेटेड, वे गायब कर दिए जाते हैं, उनको यानी कि बाहर कर दिया जाता है। एंड द लास्ट वन, और जो अंतिम में एक बचता है, लास्ट वन टू रिमेन, जो अंतिम में एक बचता है, इज द विनर, वही विनर होता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है टीचर के लिए। टीचर हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ सिमन, टीचर हैज़ टू प्ले यानी टीचर को प्ले करना है, द रोल ऑफ सिमन यानी कि सिमन का रोल टीचर को प्ले करना है, यानी कि सिमन कौन बनेगा, तो टीचर, टीचर को बनना है सिमन। एंड गिव इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन देना है, लाइक जैसे स्टैंड अप, जैसे स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ, रोल योर हैंड, हाथों को रोल करो यानी घुमाओ, हैंड्स ऑन योर वेस्ट यानी हैंड को रखो, हाथों को रखो, ऑन योर वेस्ट यानी कि कमर पर, क्लोज योर आइज, आँखों को बंद करो, ETC, ये सब इंस्ट्रक्शन देना है। किसको देना है, तो टीचर को, सिमन बनकर। एट द एंड, अंत में, टीचर मस्ट एक्सप्लेन, टीचर को अवश्य ही एक्सप्लेन करना चाहिए, टीचर को अवश्य ही एक्सप्लेन करना चाहिए यानी व्याख्या करना चाहिए, बताना चाहिए, दैट की वी लिसन, हम लोग सुने, टू इंस्ट्रक्शन, हम लोग इंस्ट्रक्शन को सुने, थिंक, सोचें, एंड टेक, और लें अप्रोप्रिएट एक्शन, हम लोग इंस्ट्रक्शन को सुने, सोचें और सही हम लोग कार्य करें, सही हम लोग एक्शन करें। एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन, जैसा कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुसार सही अप्रोप्रिएट एक्शन लें। आगे हम लोग चलते हैं। टोबो कहता है डोबो से, डोबो वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, डोबो क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, टू प्ले, खेलना, विथ मी, मेरे साथ। तो डोबो कहता है व्हाट गेम, क्या गेम, मतलब कौन सा गेम। फिर डोबो कहता है रिडल गेम यानी कि पहेली वाला गेम। तो डोबो कहता है ओके लेट्स प्ले, ठीक है चलो खेलें। देखिए पहेली वाला गेम एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है। हेल्प डोबो, डोबो का हेल्प करें, सोल्व दिस रिडल, इस रिडल को, इस पहेली को सोल्व करने में। आई एम योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैं तुम्हारा पैतृक पिता संबंधी ग्रैंड पेरेंट हूँ। ओनली सन, केवल सन,
केवल सन हूँ। आई एम योर, तो मैं तुम्हारा क्या हूँ। इस पहेली को सोल्व करना है। सोल्व करने में कह रहा है हेल्प करें डोबो का। अगला है ए मैजिशियन एंड ए बॉय, एक जादूगर और एक लड़का। वेयर फिशिंग, वे फिशिंग कर रहे थे। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना रॉड से। द बॉय वाज द मैजिशियन सन, लड़का था मैजिशियन का बेटा। बट मैजिशियन वाज नॉट द बॉयज फादर, लेकिन मैजिशियन नहीं था लड़के का पिता। हु वाज द मैजिशियन, मैजिशियन कौन था। तो इस पहेली को सोल्व करने में डोबो का हेल्प करें। अगला है ऐड करें मतलब जोड़ें। 34 और 15 वो दोनों को ऐड करना है। राइट द स्टेप्स लिखें। दैट यू थिंक, जो आपको लगता है, जो आप सोचते हैं। डोबो फॉलोड, डोबो ने फॉलो किया, अनुसरण किया। टू सॉल्व दिज रिडल्स, इन रिडल्स को, इन पहेलियों को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वह पहले सुना होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हियर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में थिंक एंड डिसाइड, सोचा होगा, उसके बाद डिसाइड किया होगा क्या इसका आंसर होगा। से थर्ड स्टेप में आपका गिव आंसर, ये आपका इस तरह से तीनों स्टेप लिखना है। हियर, थिंक एंड डिसाइड, उसके बाद गिव आंसर। उसी तरह इसमें भी होएगा, हियर, थिंक एंड डिसाइड एंड गिव आंसर। इसमें क्या होगा, पहले राइट किया होगा, राइट यानी कि लिखा होगा 34 प्लस 15 राइट, उसके बाद थिंक एंड डिसाइड, उसके बाद गिव आंसर। इस तरह से तीनों में यही होगा। चलते हैं अगले पेज में। इन ऑर्डर टू सॉल्व, यानी कि सॉल्व करने में, हल करने में। द एबव रिडल्स, ऊपर के पहेली को। वी रीड द इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को पढ़ा। एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन यानी आदेश को फॉलो किया, अनुसरण किया, यानी कि पालन किया। गिवन इन द इंफॉर्मेशन, जो दिया गया था इंफॉर्मेशन में। देन तब वी एनालाइज, तब हम लोग उसको एनालाइज किए, यानी कि विश्लेषण किए। द इंफॉर्मेशन को एनालाइज किए, विश्लेषण किए। एंड गेव द आंसर, और तब आंसर हम लोग दिए। तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, सी देखते हैं, या हियर सुनते हैं, या फील मतलब महसूस करते हैं, या स्मेल यानी कि पहले सुगंध लेते हैं, या फिर टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग थिंक और डिसाइड करते हैं, सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। उसके बाद या तो बोलते हैं, या तो लिखते हैं, या तो टेक एक्शन या एक्शन लेते हैं, या एक्सप्रेस या व्यक्त करते हैं। इस तरह से 3 स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम सोल्व होता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। फर्स्ट कंप्यूटर बाय इन्वेंटेड, पहला कंप्यूटर खोजा गया था बाय चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इज नून एज फादर ऑफ कंप्यूटर, उनको जाना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में उनको जाना जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमंस, मानव में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। डैड, डोबो, हरी अप, डैड कहते हैं, ये देखिए ये डोबो है, ये उसके डैड हैं, उसके पिताजी हैं। तो डैड कहते हैं डोबो हरी अप, जल्दी करो। फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क, पहले तुम अपना होमवर्क फिनिश करो, यानी कि पूरा करो। आफ्टर दैट, उसके बाद यू कैन चैट, उसके बाद तुम बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। विथ योर कजन, अपने कजन से बात कर सकते हो। एंड लेटर ऑन, और बाद में यू मे हेल्प, तुम हेल्प कर सकते हो योर मदर, अपनी माँ का। डोबो कहता है ओ डैड, ओ पिताजी, आई विल डेफिनेटली फॉरगेट समथिंग। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, फॉरगेट मतलब भूल जाना, समथिंग मतलब कुछ। मैं निश्चित रूप से कुछ भूल जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली फॉरगेट समथिंग, मैं निश्चित रूप से कुछ भूल जाऊंगा। सो मैनी थिंग्स टू डू, इतना सारा चीज़, टू डू यानी करना, इतना सारा चीज़ करना। एट टाइम्स, समय पर। आई वंडर, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ ए कंप्यूटर, कैसे एक कंप्यूटर। कैन डू, कर सकता है। सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज, बिना कन्फ्यूज हुए। डैड कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं ओह
इट इज़ सो सिंपल, यह तो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। एज टू सोल्व ए प्रॉब्लम, जैसे एक सोल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम को, जैसे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी टेक क्लूज, हम लोग क्लू लेते हैं, थिंक सोचते हैं, डिसाइड करते हैं निर्णय लेते हैं, एंड देन और तब टेल द आंसर, और तब आंसर बताते हैं। द सेम वे, इसी तरीके से, सेम तरीके से द कंप्यूटर डज, कंप्यूटर करता है द वर्क, इसी तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है फॉर अस, हमारे लिए। आगे चलते हैं हम लोग। डोबो कहता है हाउ, कैसे। फिर उसके डैड पिताजी कहते हैं वाट एवर इज रिसीव्ड, जो कुछ भी रिसीव किया जाता है बाय आवर ब्रेन, हमारे दिमाग के द्वारा, जो कुछ भी रिसीव, वाट एवर इज रिसीव्ड बाय आवर ब्रेन, जो कुछ भी रिसीव यानी कि प्राप्त किया जाता है बाय आवर ब्रेन, हमारे दिमाग के द्वारा, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन के मतलब हेल्प से, जैसे आई यानी कि आँख के हेल्प से, ईयर्स यानी कानों के, नोज यानी कि नाकों के हेल्प से, स्किन चमड़ा, टंग्स यानी कि जीभ के द्वारा, जो कुछ भी रिसीव किया जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा। इज थॉट, यह क्या है, थॉट है, मतलब सोच है, विचार है, एक तरह से थॉट है, अबाउट बाय आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का, एंड इज कॉल्ड इनपुट, और इसी को हम लोग इनपुट कहते हैं। व्हाट डज आवर ब्रेन डू, हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग क्या करता है। तब डोबो कहता है आवर ब्रेन, हमारा दिमाग, हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है, टू थिंक, सोचने में, डिसाइड यानी कि निर्णय लेने में, एक्ट यानी कि व्यवहार करने में, कोई भी कार्य करने में, एंड लर्न, और सीखने में। तो डैड कहते हैं उसके पिताजी करेक्ट, सही। वाट एवर एक्शन, जो कुछ भी एक्शन, जो कुछ भी कार्य वी टेक, हम लोग लेते हैं यानी कि हम लोग करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन से सिग्नल का ही रिजल्ट है। इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है द आउटपुट, उसको आउटपुट कहा जाता है। इन द सेम वे, इसी सेम तरीके से, कंप्यूटर डज द वर्क, इसी सेम तरीके से कंप्यूटर कार्य करता है। रिमेंबर यानी कि याद रखें, द कमांड्स, वही वो सब कमांड गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया जाता है, आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। द वैल्यू ऑन विच, यानी कि वह मान जिसके ऊपर, द कमांड्स आर टू बी परफॉर्म, यानी कमांड्स को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि कमांड्स को अमल में लाया जाता है, आर कॉल्ड डाटा, उसको डाटा कहा जाता है। डाटा कैन बी नंबर्स और वर्ड्स, डाटा हो सकता है, नंबर हो सकता है या वर्ड्स हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो डैड कहते हैं द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है, फॉर्म द इनपुट, वह इनपुट बनाता है, फॉर्म यानी निर्माण करता है, द इनपुट फॉर्म करता है। डोबो कहता है देन तब, व्हाट इज प्रोसेसिंग, तब प्रोसेसिंग क्या है। फिर उसके डैड कहते हैं कि इन ऑर्डर टू सोल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में, वी थिंक, हम लोग सोचते हैं, एंड डिसाइड, और डिसाइड करते हैं। सेम वे, उसी तरीके से, द कंप्यूटर कैलकुलेट्स, कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेट करता है, मतलब गणना करता है, जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब करता है। कंपेयर्स, और तुलना करता है, एंड देन, और तब, गिव्स द रिजल्ट, और तब देता है रिजल्ट। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर, जो रिजल्ट है जो दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, इज द आउटपुट, वह क्या है, आउटपुट है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनेक, ENIAC, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था उसका क्या नाम था, इनेक। वेटेड मोर देन 27 टन्स, इसका वेट था मोर देन यानी 27 टन से ज़्यादा, एंड टुक अप, और लिया था 1800 स्क्वायर फीट, और कितना जगह लिया था, 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट जगह लिया था। वाज मतलब था, अबाउट द साइज ऑफ ए रूम, मतलब लगभग, अबाउट मतलब लगभग, द साइज ऑफ ए रूम, एक रूम के साइज का था।
आगे चलते हैं हम लोग। एक्टिविटी है, देखिए, राइट द इनपुट, इनपुट लिखें, प्रोसेस, प्रोसेस लिखें, एंड आउटपुट, और आउटपुट लिखें, फॉर एनी 3 मशीन, कोई भी 3 मशीन के लिए, दैट यू कैन फाइंड, जो आप फाइंड कर सकते हैं, जो आप प्राप्त कर सकते हैं, अराउंड यू, अपने चारों ओर, अंडर द करेक्ट कॉलम, सही कॉलम में। तो इसमें फर्स्ट मशीन में आप लोग लिख सकते हैं एटीएम मशीन, और इनपुट में आप लोग इंसर्टिंग कार्ड, इंसर्टिंग एटीएम कार्ड, और यहाँ पर चेकिंग पिन, और आउटपुट के रूप में डिलीवर अमाउंट। और सेकेंड मशीन में वॉशिंग मशीन लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन। यहाँ पर यूजर सेलेक्ट मोड, किस मोड में, मतलब मोड सेलेक्ट किया जाता है उसमें दिया रहता है मोड सेलेक्ट करने के लिए, वो एक प्रकार से आपका इनपुट हो गया। और प्रोसेस में आपका वॉशिंग क्लॉथ, और इसमें आपका क्लॉथ्स आर आउट, कपड़ा बाहर निकल गया, वो आउटपुट हो गया। फिर थर्ड मशीन में आप लोग माइक्रोवेव लिख सकते हैं, इसमें भोजन गर्म किया जाता है। इनपुट के रूप में आप लिख सकते हैं पावर सिलेक्शन बाय यूजर, यानी कि हीट सेलेक्ट, कितना टेम्परेचर गर्म करना है वो सेलेक्ट किया जाता है, तो पावर सिलेक्शन बाय यूजर। तो प्रोसेसिंग में हो जाएगा प्रोड्यूस हीट, और इसमें गिव हॉट फूड, इसमें आउटपुट के रूप में। इसी तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जस्ट ये अपना अपना लैंग्वेज में लिख देना है। टाइपिंग नंबर्स में तो आपको यहाँ पर गिव इंस्ट्रक्शन बाय द कीबोर्ड, इसमें आपका प्रोसेसिंग लिख दीजिएगा। वो कंप्यूटर ये नंबर टाइप करना है तो आप कंप्यूटर के लिए, तो इसमें प्रोसेसिंग लिखा जाएगा। और आउटपुट के रूप में टाइप नंबर, इस तरह से आप ये सब लिख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अगला पेज है एक्टिविटी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फॉलोइंग पार्ट्स यानी निम्नलिखित पार्ट्स को ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, उनको देखें। क्लासीफाई देम, उनको क्लासीफाई करें, यानी कि उनको वर्गीकृत करें, यानी कि उनको अलग अलग बांटें। इनटू, इनपुट में, प्रोसेस एंड आउटपुट में, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में उनको अलग अलग करें। एंड राइट द नेम, और नेम लिखें, इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, सही कॉलम में। यू कैन टेक हेल्प, आप हेल्प ले सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं। फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हैं। गिवन बिलो, दिया गया है जो नीचे, ये सब हेल्प बॉक्स है, सब हेल्प बॉक्स है। ये देखिए इसमें लिखना है कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, सब इसमें लिखना है। चलिए हम यहीं से बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। स्पीकर, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे साउंड बाहर निकलता है, तो इसमें लिखना है स्पीकर। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है कि इसमें हम लोग कोई भी फाइल फोल्डर इसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन इससे कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये आपका ये इनपुट डिवाइस है। हेडफोन, हेडफोन से साउंड बाहर निकलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, इसमें लिखना है। सीडी, सीडी क्या है, ये इसमें डाटा रहता है, तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया। प्रिंटर, इससे हार्ड कॉपी बाहर निकलता है प्रिंट होकर के, तो ये आउटपुट डिवाइस है। माउस, माउस से हम लोग क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। मोनीटर, मोनीटर से कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर, तो हम लोग के दिमाग तक बाहर आता है, यानी कि हम लोग के दिमाग में आ गया, यानी कि बाहर आ गया। या कोई फिल्म वगैरह या कोई भी मूवी देखें कंप्यूटर पर, तो इन्फॉर्मेशन एक तरह से बाहर आ रहा है, हमारे दिमाग तक आ रहा है, तो ये मोनीटर भी एक तरह से, यानी कि रिजल्ट को दिखाता है, तो मोनीटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ये इसमें लिखना है क्योंकि इसमें डाटा स्टोर रहता है। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, यानी सॉफ्ट कॉपी बना देता है, यानी कि इससे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फ़ोटो या फाइल फोल्डर चला जाता है। फाइल फोल्डर कर रहे हैं। स्कैनर, स्कैनर से कोई भी हार्ड कॉपी स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है क्योंकि इंस्ट्रक्शन इससे हम लोग लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है,
कोई चीज़ लिखा हुआ चीज़। सिस्टम यूनिट, आपका सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू के अगर बारे में बोला जा रहा है तो यह प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं दिया हुआ है। इस तरह से अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा इसको पढ़ ही लेते हैं, ख़त्म हो जाए ताकि ये पेज। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी से वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग समझ सकते हैं, दैट की इनपुट डिवाइसेज आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, विच हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं, टेल द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बताने में, यानी या कह सकते हैं कंप्यूटर के कहने में, व्हाट टू डू, कि तुमको क्या करना है, कंप्यूटर को बताने में हेल्प करते हैं। कौन? द इनपुट डिवाइस। जैसे माउस से हम लोग क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जाता है और कुछ कोई भी कार्य हो जाता है इंस्ट्रक्शन से, कोई फाइल खुल जाता है, या म्यूजिक पर क्लिक किए, प्ले पर, म्यूजिक प्लेयर पर तो म्यूजिक बजने लगता है। तो यह इनपुट के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है कंप्यूटर को। दीज डिवाइसेज, ये सब डिवाइसेज आर यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को। लेट्स लर्न, चलो सीखें, मोर अबाउट देम, इसके बारे में और ज़्यादा चलो सीखें। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।